आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म का प्रथम अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से श्रावण माह प्रारंभ हो चुका है। यह माह भोलेनाथ का अति प्रिय माह है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि इस माह में किए गए जप तप व्रत दान के फलों की महिमा कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। बंधुओं, श्रावण माह श्रवण करने का माह होता है, अर्थात इस माह में जितना अधिक हो सके भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जो प्राणी अपने घर, अर्थ, पुत्र इत्यादि समस्त सांसारिक चिंताओं को त्याग कर एकाग्रचित होकर अपने मन को भगवान शिव की कथाओं में लगाते हैं, वही इसके श्रेष्ठ फल को पाते हैं। और जो प्राणी बिना भक्ति भाव से कथा को सुनते हैं, उसे इस कथा श्रवण का कोई फल नहीं मिलता। बंधुओं, आज हम सब मिलकर श्रावण महात्म के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने से भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं श्रावण महात्म का प्रथम अध्याय। सूत जी का कथन। एक बार सूत जी शौनक आदि ऋषि गणों की सभा में पधारे। उन्होंने सूत जी को आया देख आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महत्तम, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महत्तम तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महत्तम सुना है। अब इन मासों से भी उत्तम कोई मास हो तो हम उसका महत्तम सुनना चाहते हैं। शौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले कि भगवत कथाओं को सुनने के लिए विशेष गुण होते हैं, जैसे श्रोता, दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोष रोपण रहित हो। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान हैं, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महत्तम को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फलों की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें।
भगवान शिव ने सनत कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमारों, श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, इसके महत्तम को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीभा धारण की थी। इसलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, अर्थात इस मास की सभी तिथियां व्रत वाली हैं। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बताएं। श्रावण मास आपको प्रिय क्यों हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभ हेतु मुझसे कहिए। इस माह में रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा गया है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण शिव, पाप नाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। सनत कुमार जी बोले, शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है, उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है, सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्य कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्ति का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है। इति श्रावण महत्तम प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।